लॉकडाउन जिसने आज सारी दुनिया के कारोबार, बिजनेस, ट्रेड को ठप कर दिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रोग्रेस मानो जीरो हो गया है। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह लॉकडाउन के भी दो पहलू हैं। एक तरफ इसने पूरी दुनिया के कारोबार, बिजनेस, ट्रेड सब कुछ ठप कर दिया है और दूसरी तरफ इसने ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। इसने हमारे देश, शहर, इलाके सभी को पोल्यूशन फ्री कर दिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इनोवेटिव हेल्पर और आज के इस वीडियो में हम लोग लॉकडाउन की वजह से भारत के वातावरण पे, भारत के प्रकृति पे जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो इसका तो जवाब नहीं। लॉकडाउन के समय में एयर पोल्यूशन इतना घट सकता है, हवा इतनी शुद्ध हो सकती है, इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। क्या कोई यकीन कर सकता है मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहां पर फैक्ट्री, इंडस्ट्री अपना दिन रात काम कर रहे हैं, एफ्लुएंट्स यानी वेस्ट को वातावरण में रिलीज कर रहे हैं और वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। किसे पता था वहां पर इतना क्लियर स्काई, साफ आसमान नजर आएगा। और ये चेंज लॉकडाउन के कारण आया है, क्योंकि लॉकडाउन ने सभी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, गाड़ियां, सभी तरह के कारोबार को बंद करवा दिया है। PM 2.5 ये एक एयर पोल्यूटेंट है, यानी ये हवा को प्रदूषित करता है, हवा को पोल्यूट करता है। ये PM 2.5 एयर पोल्यूटेंट फैक्ट्री, इंडस्ट्री, व्हीकल के हार्मफुल गैसेस से ये हवा में जनरेट होता है और ये वर्ल्ड डेडलीस्ट एयर पोल्यूटेंट है, यानी दुनिया का सबसे घातक एयर पोल्यूटेंट। अगर किसी ने PM 2.5 एयर पोल्यूटेंट सांस लेते समय अपने बॉडी के अंदर ले लिया तो उसे रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसे अस्थमा भी हो सकता है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि ये भारत के वातावरण से, भारत की हवाओं से 60% से भी ज़्यादा घट चुका है और घटता ही जा रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे हम NO2 भी कहते हैं, ये कंपाउंड भारत देश के मेट्रो सिटी के वातावरण में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था लॉकडाउन से पहले। ये कंपाउंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से काफ़ी तेज़ी से जनरेट होता है, यानी कारखानों के प्रदूषित धुएं से। इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण भारत देश के मेट्रो सिटी पे एसिड रेन होने का खतरा था, जो अब टल चुका है, क्योंकि भारत में लॉकडाउन लागू है, जहाँ पे किसी तरह का, किसी प्रकार का धुआं कारखानों से पैदा नहीं हो रहा है। और मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो एनवायरनमेंट की स्टडी करता है, एनवायरनमेंट को ऑब्जॉर्ब करता है, भारत के मेट्रो सिटी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल 71% से भी ज़्यादा घट चुका है। और इसी तरह के हार्मफुल गैसेस और एयर पोल्यूटेंट भारत के वातावरण से काफ़ी घट चुके हैं और घटते जा रहे हैं। भारत के मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अब तक भारत में 71% से भी ज़्यादा एयर पोल्यूशन घट चुका है पहले के मुकाबले, यानी एयर पोल्यूशन 71% से भी ज़्यादा घट चुका है इंडिया में। जैसा कि हमें पता है कि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा मौतें रेस्पिरेटरी डिसीजेस से ही होती है, लेकिन अब हमें आशा है कि इस तरह की बीमारियां अब लोगों को नहीं होगी, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत कम हो गया है और हवा शुद्ध हो चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट लॉकडाउन का, ओजोन लेयर, जो अर्थ के लिए एक शील्ड की तरह काम करती है, एक कवच की तरह काम करती है, ताकि वो इंसानों और जानवरों को अल्ट्रावायलेट रेज जैसे हार्मफुल रे और रेडिएशन से बचा सके, ताकि अर्थ पे लाइफ कायम रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसके अंदर छेद हो रहे थे, ये डिस्ट्रॉय हो रहा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड के द्वारा, जो इंडस्ट्रीज से जनरेट हो रहा था। इसके पूरी तरह से ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए थे। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में जो हुआ ओजोन लेयर के साथ, वो अनबिलीवेबल है। ओजोन लेयर अपने आप को रिकवर करना शुरू हो गया है, ओजोन लेयर के छेद भरना शुरू हो गए हैं और ये कुछ ही समय में पूरी तरीके से न्यू बन जाएगा, यानी ये ओजोन लेयर पूरी तरीके से जल्द ही नया प्रोटेक्टिव कवरिंग अर्थ के लिए बन जाएगा। ऐसा चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। इसलिए हमें लॉकडाउन को दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए और लॉकडाउन को धन्यवाद करना चाहिए। घटते एयर पोल्यूशन से कुछ होने वाले चमत्कार। अब पंजाब से हिमालय की चमचमाती चोटी साफ साफ नजर आ रही है, जो पिछले कई सालों से पोल्यूशन के कारण ढक चुकी थी और बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। चिड़िया और पक्षी जो प्रदूषित हवा के कारण मर जाते थे, उनकी मौत का आंकड़ा काफी कम हो गया है और उनकी चहल पहल सुबह शाम देश भर में सुनाई दे रही है। इस लॉकडाउन के समय में
आसमान में स्काई स्क्रेपर्स और स्काई लाइन एकदम क्लियरली नज़र आ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से वह तारे जो पोल्यूशन के कारण ढक चुके थे वह भी नज़र आ रहे हैं और सभी तारों की ब्राइटनेस भी बढ़ गई है। आज भारत का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बताता है कि भारत की हवा शुद्ध हो चुकी है, हेल्दी हो चुकी है, प्योर हो चुकी है। घटते एयर पोल्यूशन के कारण भारत देश के राज्य और शहरों के वातावरण में कुछ अद्भुत सुधार नजर आए। जो दिल्ली राज्य हमेशा पोल्यूशन के बादलों से घिरा रहता था, जिसे इंडिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी माना जाता था, वो दिल्ली पोल्यूशन के कोहरे से हटके अब साफ आसमान के साथ नजर आ रहा है। कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है पिछले 10 सालों में इतना क्लीन एनवायरनमेंट और क्लियर स्काई कभी नजर नहीं आया। मुंबई, जहां पर इंडिया की सबसे ज़्यादा फैक्ट्री और इंडस्ट्री है, जो हमेशा पोल्यूशन से तंग रहती है, वही मुंबई लॉकडाउन के बाद इतना अमेजिंग नज़र आ रहा है। इसी तरह इंडिया के हर राज्य और शहरों में चौंका देने वाला इम्प्रूवमेंट आया है। यहाँ तक तो एयर पोल्यूशन की बात हो गई, लेकिन वाटर पोल्यूशन का क्या इसमें लॉकडाउन का कोई रोल नहीं? लॉकडाउन का वाटर पोल्यूशन को घटाने में बहुत बड़ा हाथ है। गंगा, यमुना रिवर और कई सारे रिवर जो इंडस्ट्रीज के केमिकल वेस्ट से प्रदूषित हो रही थी, गंदी होती ही जा रही थी, लॉकडाउन के बाद इन सभी रिवरों में ऐसा चेंज आया जिसने सबको चौंका दिया। इस पिक्चर में आप यमुना रिवर की 2 पिक्चर देख सकते हैं। एक पिक्चर लॉकडाउन से पहले खींची गई है और दूसरी पिक्चर लॉकडाउन के बाद। पहली पिक्चर जो लेफ्ट में है और दूसरी पिक्चर जो राइट में है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहली पिक्चर में यमुना रिवर टॉक्सिक फोम से फिल है और काफ़ी गंदी नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी पिक्चर जो लॉकडाउन के बाद खींची गई है उसमें यमुना रिवर काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही है और क्लीन नज़र आ रही है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये टॉक्सिक फोम है क्या? ये टॉक्सिक फोम यानी टॉक्सिक बुलबुले ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है, यानी वो जीव जंतु जो पानी में रहते हैं। ये टॉक्सिक फोम तब जनरेट होता है जब फैक्ट्री अपना केमिकल वेस्ट सीवेज सिस्टम द्वारा पानी में रिलीज करते हैं। जब केमिकल वेस्ट पानी से मिलता है तो ये टॉक्सिक फोम जनरेट होता है। क्योंकि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल में आ गया है, इसी कारण ऐसे कुछ एक्वेटिक एनिमल यानी वो एनिमल जो पानी में रहते हैं, जो लुप्त हो चुके थे कई सालों से, वो भी नज़र आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉल्फिन मुंबई मरीन ड्राइव के द्वारा नज़र आया है पानी में। डॉल्फिन अरेबियन सी में डांस करते हुए पाए गए क्योंकि इनके लिए ये वाटर सूटेबल हो गया है, यानी ये इस पे सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि इन वाटर में अब कोई केमिकल वेस्ट मिक्स नहीं है। लॉकडाउन से पहले जो गंगा रिवर ऐसी नज़र आती थी, वो लॉकडाउन के बाद काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। इसी तरह कई सारे बड़ी और छोटे रिवर में काफ़ी सुधार आया है। जैसा कि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन काफ़ी घट गया है और लॉकडाउन के कारण गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं चल रही है, इसी कारण जापान में डियर यानी हिरन वो सड़कों पे घूम रहे हैं और इस क्लीन एनवायरनमेंट का मज़ा उठा रहे हैं। और इसी तरह के केसेस हमारे इंडिया में भी सामने आए हैं। तो क्या हमें इस क्लीन एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के लिए सड़कों पे निकलना चाहिए? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी और हज़ारों लोगों की जान कोरोना वायरस के हाथों में दे रहे हैं। इसलिए हमें लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा ताकि हम सेफ रहे। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, लॉकडाउन के बाद जब सारी गाड़ियां सड़कों पर फिर से चलना शुरू हो जाएगी, सभी इंडस्ट्री फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, तब फिर से एनवायरनमेंट पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगा। तब क्या हमें फिर से इस पॉल्यूशन से तंग शहरों में गुजर बसर करना होगा? इसी चर्चे में सरकार और प्रशासन लॉकडाउन के बाद एनवायरनमेंट को इसी तरह क्लीन बनाए रखने के लिए प्लान बना रही है। जब तक हमारे पास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, तब तक हमें लॉकडाउन के समय में घर में रहना होगा। और जब हम इस महामारी से विजय प्राप्त कर लेंगे, तब हम अपनी एक नई लाइफ की तरफ इस क्लीन एनवायरनमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे और इसे हमेशा क्लीन बनाए रखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित हुई होगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।